जैसलमेर की भूतिया बावड़ी और पोखरन गांव का श्राप। राजस्थान के जैसलमेर की बावड़ियों के किस्से सदियों से रहस्य और रोमांच से भरे हुए हैं। यहाँ की बावड़ियों में से एक ऐसी बावड़ी है जिसे भूतों द्वारा बनाया गया माना जाता है। यह बावड़ी पोखरन गांव में स्थित है, जो जैसलमेर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस बावड़ी के ऊपर किसी आत्मा का पहरा था, जो रात में इस जगह को जीवन देती थी। इस बावड़ी की कहानी श्राप और रहस्य से घिरी हुई है, जो इसे और भी डरावना बनाती है। पोखरन गांव का श्राप। मारवाड़ के इतिहास में जब जैसलमेर के राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ, उनमें से कुछ ने कापरडा गांव में रहना शुरू किया। वहां के युवा राजकुमार साधु महात्माओं को परेशान करने लगे। साधुओं ने गुस्से में आकर राजकुमारों को श्राप दिया कि उनके वंशज इस गांव में कभी नहीं रह पाएंगे। श्राप से डरकर राजकुमार और उनके परिवार ने गांव छोड़ दिया और पोखरन गांव में आकर बस गए। मगर श्राप की छाया इस नए गांव पर भी छाई रही, जो बाद में और भी खतरनाक रूप लेने वाली थी। भूतिया बावड़ी की रहस्यमयी कहानी। पोखरन गांव में ठाकुर जयसिंह का एक विशाल महल था। एक दिन ठाकुर जयसिंह जैसलमेर से पोखरन गांव की ओर जा रहे थे। उनके साथ सेवक भी थे, लेकिन अचानक उनका घोड़ा उनके सेवकों से पीछे छूट गया। रात गहरी हो गई थी और रास्ते में ठाकुर जयसिंह को एक तालाब दिखाई दिया। घोड़ा बहुत प्यासा था, तो ठाकुर ने उसे पानी पिलाने के लिए तालाब के पास ले गए। जैसे ही उन्होंने पानी की ओर देखा, एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई, जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। यह आकृति एक आत्मा की थी। आत्मा ने ठाकुर से कहा, मैं प्यासा हूं, लेकिन श्राप के कारण मैं तालाब का पानी नहीं पी सकता। ठाकुर ने दया दिखाते हुए उसे पानी पिलाया। आत्मा ने उसकी दयालुता के बदले एक वरदान देने की पेशकश की। ठाकुर ने आत्मा से कहा, मेरे महल में बावड़ी का निर्माण कर दो। आत्मा ने शर्त रखी कि वह रात में ही काम करेगा और ठाकुर को यह बात किसी से भी नहीं बतानी होगी। रातों रात बावड़ी का निर्माण और पहली रहस्यमयी घटना। रात होते ही महल और बावड़ी का निर्माण शुरू हो गया। गांव में हर रात पत्थरों की आवाज आने लगी। यह काम इतनी तेजी से हो रहा था कि सभी हैरान थे, लेकिन ठाकुर की रानी इस रहस्य से परेशान थी। वह बार बार ठाकुर से पूछती कि महल और बावड़ी का निर्माण इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। आखिरकार ठाकुर ने उनकी जिद के आगे हार मान ली और रानी को सब कुछ सच सच बता दिया। जैसे ही ठाकुर ने यह राज रानी को बताया, उसी रात से काम रुक गया। बावड़ी अधूरी रह गई और महल का निर्माण भी ठहर गया। तब से गांव में रात के समय अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रानी की रहस्यमयी मौत। कुछ दिन बाद रानी को अपने कक्ष में रात को अजीब आहटें सुनाई देने लगी। कभी किसी के पैरों की आवाज, कभी किसी के चलने की धुंधली परछाई। एक रात रानी ने देखा कि उनके कक्ष में एक परछाई आकार लेने लगी। यह वही आत्मा थी जिसने बावड़ी का निर्माण किया था। आत्मा ने कहा, तुमने राज खोला है, अब इसकी सजा भुगतनी होगी। अगली सुबह रानी को उनके कक्ष में मृत पाया गया। उनकी मौत का कारण कोई नहीं जान पाया और यह घटना गांव में एक रहस्य बनकर रह गई। ठाकुर की चीख। रानी की मौत के बाद ठाकुर जयसिंह अकेले रह गए। एक रात ठाकुर को बावड़ी के पास से
किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे अनसुना किया, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। ठाकुर ने अंततः हिम्मत जुटाई और बावड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा था। तभी उन्होंने देखा कि बावड़ी की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही ठाकुर ने अंदर झांका, एक अदृश्य हाथ ने उनकी टांग को खींचा। ठाकुर घबराकर पीछे हटे, लेकिन उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद से हर रात ठाकुर को बावड़ी से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती रही। भूतिया बावड़ी का अंतिम रहस्य। ठाकुर की चीखों के बाद गांव के लोगों में यह मान्यता और भी प्रबल हो गई कि बावड़ी में कुछ न कुछ भूतिया ताकतें छिपी हुई हैं। एक बार गांव का एक बुजुर्ग ठाकुर को मिलने आया और उसने कहा, यह वही आत्मा है जो तुझे पहले मिली थी, लेकिन अब इसका असली मकसद तुझे खत्म करना है। ठाकुर ने घबरा कर पूछा, क्या मैं इससे बच सकता हूं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुमने इसका राज खोला है, अब तुम इससे नहीं बच सकते। इसका अंत तभी होगा जब कोई और इस बावड़ी में आकर वही सवाल पूछेगा जो तुमने आत्मा से पूछे थे। ठाकुर की किस्मत में अब केवल इंतजार था, और गांव के लोग कहते हैं कि जब तक कोई दूसरा आत्मा के इस चक्र में नहीं फंसेगा, तब तक बावड़ी का यह राज और इसके रहस्य खत्म नहीं होंगे।